वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, खबरों के हवाले से बात हो रही थी और हमारे साथ हमारे जो मेहमान हैं वो हमें वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं। रेहान हनीफ साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, उनको वेलकम करेंगे एक दफ़ा फिर। रेहान साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वेरी मच फॉर हैविंग मी। रेहान साहब, अभी कुछ देर पहले ये बात हो रही थी कि जो ईरान वाला जो इशू था वो किसी हद तक जो है वो सेटल हो गया है, बज़ाहिर ऐसा लगता है। अब सवाल ये पैदा होता है, हर शख्स ये सवाल कर रहा है कि इस सारे मामले में जो मीडिएटर का रोल हमने अदा किया है उससे हमने करना क्या है, उससे निकालना क्या है। आया कि यही होगा आगे जाके हम फर्दर फिर किसी से जो लोन मांग लेंगे या फिर किसी से किसी फ्रेंडली नेशन से जाकर पैसे मांग लेंगे, या हमें ट्रेड के ऊपर फोकस करना पड़ेगा और कुछ ऐसी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि अब इकोनॉमिकली भी हम स्टेबल हो जाएं और जिस तरह हमने डिप्लोमेसी के अंदर अपना नाम बनाया है, जब हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो तो हम पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान अलग रखें। क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? इसके ऊपर मैं चाहूंगा जरा कमेंट कीजिए ना। देखिए, जंगी मैदान में भी हमने अपना नाम बना लिया पिछले साल, बिल्कुल, और अब डिप्लोमेसी के मैदान में भी मनवा लिया है। अब एक फील्ड जहां पे हमने अपने आप को मनवाना है वो तजारती मैदान। एब्सोल्युटली। और यकीनी तौर पर ये कोई मुनासिब बात नहीं होगी कि हम जाके हर दफा लोन्स लेते रहे, पैकेजेस मांगते रहे, दोस्त मुल्कों से लेते रहे। हमें अपने पाँव पे बिल आखिर कभी ना कभी तो खड़ा होना पड़ेगा। ऐसा ही है। और उसका जो एक ही रास्ता है वो है एक्सपोर्ट्स। हमारे पास इतना फॉरेन एक्सचेंज आए, इतनी एक्सपोर्ट से इनफ्लोज आए कि हमें किसी के पास जाने की जरूरत ना पड़े। एग्जैक्टली। और हमारे अपनी जो FBR की आमदन है वो इतनी मुनासिब हो, इतनी ज्यादा हो कि हुकूमत के अखराजात उससे पूरे हो सके। बिल्कुल ठीक है। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है इस डिप्लोमेसी का, इसमें दो चीजें इम्पोर्टेंट हैं। एक तो देखें जंग, अगर जंग ही फैल जाती तो जारी बात है जो जंग दो ममालिक लड़ रहे होते हैं खाली वो मुतासिर नहीं होते, खित्ता मुतासिर होता है पूरा। और इस जंग से तो पूरी दुनिया मुतासिर हो गई थी। तो हम क्योंकि नेबर है, सबसे ज्यादा मुतासिर हम हुए और हमें होना था आगे जी। तो एक तो ये कोशिश थी पाकिस्तान की कि जंग ना हो, ताकि हम खाली अपने ब्रदर इस्लामी मुल्क को ना बचाएं बल्कि अपने आप को भी बचाएं। बिल्कुल ठीक है। अब बात यह है कि अब ये जंग के बादल छट गए हैं और बातचीत हो रही है और होपफुली कोई ना कोई रिजल्ट अच्छा निकलेगा आगे जाके जी। तो हमें क्या मिलेगा, सवाल ये है जी। देखें, हमारे लिए ईरान से ट्रेड हमारी बंद है क्योंकि ईरान के ऊपर माशी पाबंदियां हैं, UN की सैंक्शंस हैं। ये सैंक्शंस खुल जाएंगी, जब ये सैंक्शंस खुल जाएंगी तो आपको एक नया रास्ता मिल जाएगा कारोबार का, एक नई मार्केट मिल जाएगी और हमारे लिए भी उनके दरवाजे खुल जाएंगे। हम भी ऐसी कई चीजें जो कि हम महंगी ले रहे हैं वो हमें सस्ती मिलने लगेंगी, जिससे महंगाई में भी कमी आएगी। और साथ साथ हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, जो हमारा फॉरेन इंपोर्ट का बिल है, उसमें भी कमी आएगी। जारी बात है, एक चीज आप महंगी लेने के बाद सस्ती लेना शुरू कर देंगे तो आपके बिल में कमी आएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट वो है ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन। बिल्कुल ठीक है, जो कि ईरान तक बनी हुई है और हम सैंक्शंस की वजह से नहीं बना सके। जिस दिन ये गैस पाइपलाइन बन गई उस दिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान में एक माशी इनकलाब आएगा, क्योंकि गैस की अवेलेबिलिटी होगी और अवेलेबिलिटी सस्ती होगी। एग्जैक्टली। क्योंकि LNG और जो पाइप गैस लाइन है उसके रेटों में जमीन आसमान का फर्क होगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे यहाँ एक माशी इनकलाब आ सकता है अगर हमें ईरान के जरिए गैस पाइपलाइन के जरिए गैस मिल जाए। ये रेहान साहब, सबसे बड़ा बेनिफिट है वो मैं यही देख रहा हूँ। एग्जैक्टली, स्ट्रेटेजी इसके लिए कोई बनानी पड़ेगी ना। देखें, अभी आपने बहुत सारी चीज़ों का तस्करा किया। मैं ये सोच रहा था कि हमारी तरजीहात में आखिर शामिल क्या है। ना हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सच प्लानिंग की है, ना डेट मैनेजमेंट कोई ऐसी है कि इससे वंस एंड फॉर ऑल जान छुड़ा ली जाए, ना एक्सपोर्ट्स के हवाले से कोई ऐसी पॉलिसी दी है, कुछ सरफेस हुई होती जिसके ऊपर मैं और आप अभी बात कर रहे थे, कोई ऐसी चीज़ हो नहीं रही। तो जब तक आपके पास कोई प्लान ही नहीं होगा, आप कैसे चीज़ों को मटेरियलाइज करेंगे? एक चीज़ की इंडिकेशन तो आपने दे दी है कि ये जो टापी वाला जो प्रोजेक्ट है, ये अगर हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है और हम अपने एंड के ऊपर काम स्टार्ट कर देते हैं तो एनर्जी की कॉस्ट पे काफ़ी हद तक जो है वो फर्क पड़ेगा। बट बाय एंड लार्ज हमें जो और दीगर फैक्टर्स हैं और इकोनॉमी के जो दीगर जो इंडिकेटर्स हैं उसके ऊपर भी तो काम करना पड़ेगा, लेकिन वो तो हमारी स्ट्रैटेजी में नजर नहीं आ रहा। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेटेजी में कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन कहीं ना कहीं हम गलतियां कर रहे हैं। ठीक है। देखिए, मैं ये बात कहता हूँ कि एक्सपोर्ट्स जो है ना वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की जमानत है। ठीक है।
अगर हम एक्सपोर्ट्स करेंगे, हमें कहीं फॉरेन एक्सचेंज के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, और फिर हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, हमारी जॉब्स क्रिएट होंगी, उसी से हमें फिर टैक्स भी मिलेगा ना। तो हमारे सारे मुश्किलात का हल एक्सपोर्ट्स है। अब जहां तक बात है कि हमारी पॉलिसी, देखिए इस बजट में कुछ चीजें गवर्नमेंट ने की हैं जो कि हम 6-7 चीजें हमने उनको बताई थी, उसमें से कुछ चीजें इन्होंने की हैं। एक्सपोर्ट पे टैक्स था 2% उसको 1.25% पे लेकर आए, तो 0.75 आपकी परसेंट आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो अब देखें पाकिस्तानी एक्सपोर्टर की खसूसियत टेक्सटाइल में पाकिस्तान की जो कॉस्ट है वो खित्ते के मुकाबले में 12 से 15% ज्यादा है। बिल्कुल ठीक है। उसमें हमारी बिजली की कीमत ज्यादा है, हमारी गैस की कीमत ज्यादा है, हमारा इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो ये सब चीजें ज्यादा थी। तो हमें वो कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर हम उसको ले आते हैं, वो गैप कम हो जाता है, 4-5 पे रह जाता है, तब भी मैं समझता हूँ बहुत बड़ी मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये गैस पाइपलाइन जो है ना, ये ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। जिस दिन ये शुरू हो गई उस दिन हमारा मुस्तकबिल खतरनाक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल रिहान साहब, यहाँ पर मैं सवाल ये करना चाहती हूँ कि जिस तरह वी ऑल नो कि हमारी एक्सपोर्ट्स कम है और इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा है, ये फ़र्क इतना ज़्यादा है, तो हम क्या कर सकते हैं ऐसे टैक्टिक्स हों हमारे पास, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज है, हमारे पास लेबर है जो काम करती है, जो प्रोडक्ट्स बनाती है, लेकिन हमारी वो क्वालिटी नहीं है जो एक्सपोर्ट लेवल की हो और हम उसे एक्सपोर्ट कर सकें और अपनी इंपोर्ट को कम कर सकें। तो इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का फर्क है, यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड है, बहुत ज्यादा नेगेटिव है। और उसको हम पूरा कैसे कर रहे हैं, अब तक हम चल कैसे रहे हैं, सर्वाइव कैसे कर रहे हैं, वो हम रेमिटेंस से कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। जब हम $30-32 की एक्सपोर्ट करते हैं और $37-38 अरब डॉलर की हमारी रेमिटेंसेज हैं, 40 तो ये बिलियन 60-70 अरब डॉलर बन जाते हैं, 40 के करीब। जी जी। तो ये 60-70 अरब डॉलर बन जाते हैं, तो इतनी हमारी इंपोर्ट है, तो हम उस पर सर्वाइव कर रहे हैं। खुदा ना खास्ता ये रेमिटेंसेज ना हो तो फिर तो हम कहीं के ना रहेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमें अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की जरूरत है, और उसमें 2-3 सेक्टर्स हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी क्वालिटी नहीं है, हमारा जो मेजर मसला है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का है, हमारी कॉस्ट का है। इसमें आप देखें कि हमारी आईटी की एक्सपोर्ट पिछले दिनों बढ़ी है, पहले 3 अरब थी, अब कहते हैं 4 अरब तक हो जाएगी। ये बहुत बड़ा गैप है, ये 100 अरब भी हो सकती है। और इतनी अच्छी एक्सपोर्ट है कि इसमें ना आपको मशीनरी मंगाने की जरूरत है, एग्जैक्टली, ना आपको फॉरेन एक्सचेंज अपना जाया करें और मशीनरी मंगाएं, इसकी भी कोई इन्वेस्टमेंट, इसमें तो आपने कमरे में बैठ के ये काम करना है। एग्जैक्टली, फैसिलिटेट करना आपने, बिल्कुल ऐसे हमें जो तवज्जो देनी चाहिए। और साथ साथ ये अगर थोड़ी सी हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर हो जाती है, तो हमारी बाकी की जो एक्सपोर्ट्स है उसमें भी अच्छा इजाफा उम्मीद है कि हो सकता है। ठीक है रेहान साहब, थैंक यू सो वेरी मच। रेहान हनीफ हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे अपनी इकोनॉमी के हवाले से, और जैसे अभी उन्होंने इंडिकेशन दी है कि हमें किन किन एरियाज़ के ऊपर इमीडिएटली काम करने की ज़रूरत है, और अगर हमारी कंसिडरेशन में होगा, सबसे पहले तो जो उन्होंने चीज़ को हाईलाइट किया है वो ये है कि जो आपका गैस पाइपलाइन वाला प्रोजेक्ट है टापी का, इसको कंप्लीट करें। ईरान तक जो है वो लाइन आ चुकी है, पाकिस्तान अपने हिस्से का काम करेगा तो एनर्जी की कॉस्ट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, और अब कहीं ना कहीं नजर आ रही है, पॉसिबिलिटीज भी नजर आ रही हैं, होना चाहिए, एक होप जो है वो पैदा होगा।